हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 14 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 400 से 420 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 140 से 150 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1% के करीब है दोस्तों। आज देखा जाए तो आज एक बेरिश डे के जैसा लग रहा है दोस्तों। और चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल फ्लैट है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। और वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है। 17 to 18,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 800 to 1000 के बीच में है। PFC हमारा 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 14 to 15,000 के करीब है। यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड की बात करें तो 3 to 4% के करीब ये गिरा हुआ है। 1 to 2000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमें थोड़ा और पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 13 to 14,000 के करीब देखने को मिल रहा है। 52 to 53% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 52 to 53% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों विमप्लास्ट की बात करें तो हाल फिलहाल के लिए अभी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर डिक्लेयर हुआ है, पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट हुआ नहीं है। मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में वापस आ जाएगा दोस्तों। ये कुछ नए वैल्यूएशन के साथ आने वाला है, जिससे कि हमें कुछ अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। जो कि हमारा 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 1% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 50 to 51,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 7 to 8% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 40 to 41,000 के करीब गिरा हुआ है। 8 to 9% के करीब ये गिरा हुआ है। इसी की बात करें तो 10 to 11,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 6 to 7% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी थोड़ा गिरा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड में हमारा 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है। टोटल रिटर्न में इसका 1,04,000 to 1,05,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 7 to 8% के करीब ये बढ़ा हुआ है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 5.61% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। डरने की कोई बात नहीं है, ये इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की
जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 45 to 46,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों इसका देखा जाए तो 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं दोस्तों, 8 to 9% के करीब ये बढ़ा हुआ है। और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.59% का पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करें तो 44 to 45,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज की बात करते हैं, मिड कैप हमारा 47 to 48% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 127 to 128% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 139 to 140% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 37 to 38% के करीब गिरा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑदर्स हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑदर्स में हमारा फाइनेंस और NBFC 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। एलुमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1106 to 1107% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 36 to 37% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 66 to 67% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। वेदांत एलुमिना हमारा 1104 to 1105% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 139 to 140% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 72 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 36 to 37% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 37 to 38% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 66 to 67% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।